हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेम स्टडी पॉइंट। आज मैं संख्या पत्ती का पार्ट 5 शुरू करने जा रहा हूँ। कल मैंने 42 सवाल तक करा दिया, आज 47 सवाल कराया जाएगा। ठीक है, देखो पहला सवाल इसमें दिया है 43 वाला सवाल। यदि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुणा x हो तो x बराबर क्या होगा। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुणा x, तो x का मान पूछा क्या होगा। तो इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, ये हमारा a स्क्वायर हो गया और माइनस ये b स्क्वायर हो गया। इसका एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एक बार जोड़ने वाला a प्लस b, एक बार a माइनस b बराबर 20 गुणा x। तो a का मान है 64 प्लस b का मान है 36, ऐसे a का मान है 64 और माइनस b का मान है 36 बराबर 20 गुणा x। जोड़ का 100 हो गया और ये घटा लो, 14 में 6 गए 8 और 5 में 3 गए 2, 28 बराबर 20 गुणा x। 20 पंजे 100 और 28 पंजे 140, x बराबर 140 इसका आंसर आ गया। देखो सबसे पहले करा क्या हमने, इसको a मान लिया 64 को, इसको b मान लो, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी a का भी स्क्वायर हो गया, फिर b का स्क्वायर बराबर 20 गुणा x है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा था a प्लस बी और a माइनस बी गुणा में। यहाँ से a का मान जो हमारे पास है वो 64 है और b का मान 36 है, ऐसे a का मान 64 है और माइनस b का मान क्या है 36 है बराबर 20 गुणा x हमारा वैसे ही आ गया। 64 36 जोड़ो कितना हो गया 100 और गुणा 64 में से 36 निकालो कितना बचेगा 28 बराबर 20 गुणा x। 20 पंजे 100 और 28 पंजे कितना होता है 140, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है। देखो 44 वाला क्वेश्चन दिया है 957 गुणा 957 गुणा 957 प्लस 143 गुणा 143 गुणा 143 बटे 957 गुणा 957 माइनस 957 गुणा 143 प्लस 143 गुणा 143। अब देखो इसको हल करना है। 3 संख्याएं ऊपर गुणा में है और 3 संख्याएं प्लस के बाद इधर गुणा में है। ठीक है, और नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको a मान लो, इसको b मान लो। कैसे हल करते हैं इसको, 1 की घात 3, आप कोई संख्या 3 बार उसको 1 की घात 3 लिख सकते हैं, प्लस ये b की क्यू कर सकते हैं इसे b की घात 3, या नीचे a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला खोल दो, क्या होता है a प्लस बी फिर a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इससे अगर हम चेंज भी कर सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के ए बी। यहाँ से हमारा ये नीचे ऐसे चल रहा है a स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, इससे ये कट हो जाएगा, हमारा बचा a प्लस बी। a का मान है हमारे पास 957 और प्लस b का मान है 143 बराबर 1100, ये इसका आंसर है। इसमें ये अगर ना देखो, अगर सवाल हमें ये ऐसे भी नहीं करना है, अगर डायरेक्ट करना होता है तो अगर कोई संख्या 3 बार हो और इधर 3 बार हो प्लस के बाद, अगर बीच में प्लस है तो दोनों संख्याओं को ऐड कर दो और बीच में माइनस है तो इस पहली वाली संख्या में से दूसरी घटा दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 45। वाला क्वेश्चन दिया है 734 गुणा 734 गुणा 734 माइनस 127 गुणा 127 और गुणा 127 बटे 734 गुणा 734 प्लस 734 गुणा 127
प्लस 127 गुणा 127, ये हमारा सवाल दिया है। अब इसको हल करना है। अगर हमें डायरेक्टली हल करना होता है तो इस संख्या में से ये वाली संख्या घटा दो बीच में माने से। अगर संख्या ये ध्यान रहेगी संख्या 3 बार इधर हो 3 बार इधर हो, इसको a की घात 3 मान लो, इसको b की घात 3 मान लो, तो यहाँ से अगर इसको डायरेक्ट घटाएंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। और वैसे डिटेल में करना चाहेंगे तो वैसे भी कर लो, a की घात 3 माइनस b की घात 3, नीचे हमारा a का स्क्वायर प्लस का ab और प्लस b का स्क्वायर। इसको खोलते हैं हम a माइनस b बार a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या a भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, तो a की बात प्लस में ही है, और नीचे हमारा a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमने कट कर लिया। अंदर बचा a माइनस b, a का मान है 734 और माइनस b का मान है 127। 14 में 7 गया तो 7 बचे, यहाँ बचा 2, 12, 12 में से 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, और 7 में से 1 गया तो 6, ये इसका आंसर है। आगे होगा समझ में। अगर तुम्हें डायरेक्टली करना है तो 734 में सीधा सीधा 127 घटाओ, ये इसका आंसर होगा। बट ये ध्यान रहे कि एक संख्या इधर 3 बार हो और एक माइनस या प्लस के इधर 3 बार हो, प्लस हो बीच में तो जोड़ दो और माइनस हो तो घटा दो। सवाल नंबर 46, देखो 46 वाला क्वेश्चन दिया है 649 गुणा 649 प्लस 351 गुणा 351 माइनस 649 गुणा 351 बटे 649 गुणा 649 गुणा 649 प्लस 351 गुणा 351 गुणा 351, ये हमारा सवाल हो गया। अब हमें करना क्या है इसमें, देखो ये वही कंडीशन है बट उसने चेंज कर दिया है, जो पहले ऊपर पार्ट था वो नीचे कर दिया है और जो नीचे वाला था वो ऊपर कर दिया है। तो इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखो a की घात 3 और ये b की घात 3 है। अगर इसका हमें डायरेक्ट आंसर निकालना हो तो अगर नीचे प्लस है तो इसको कर लेते हैं 1 बटे 649 और प्लस के 351, 1 के बटे में ले लेते हैं, 1 बटे 9 रे 10, 5 और 4 9 10, 6 3 9 1 10, 1 बटे 1000 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये बटे में दिया हो तब, और डिटेल में करना हो तो वैसे ही कर लेते हैं इसको। ऊपर दो संख्या है, एक बार इसको a मान लो इसको b मान लो, तो वैसे करो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और माइनस के ab, नीचे करना है a की घात 3 प्लस b की घात 3, यहाँ से जो हमारा बनता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है, और नीचे जो है इसका फॉर्मूला खोलते हैं तो a प्लस b और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का ab, यहाँ से ये कट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ जो बाकी बचेगा 1 बटे a प्लस b बचेगा, तो 1 बटे a का मान है हमारे पास 649 और प्लस b का मान कितना है 351, बराबर 1 बटे 1000 इसका आंसर हो जाएगा। सेम 3-4 सवाल उसी तरह है, 3 सवाल ये उसी की तरह सवाल है जो पहले कराया था। आ गया होगा सबके समझ में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। वाला क्वेश्चन दिया है, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? प्रथम अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। प्रथम अभाज्य संख्या 2। अब अभाज्य और भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो वह संख्या जो अपने आप से कटे, ओनली जो स्वयं से कट जाए, किसी संख्या से ना कटे, जो किसी संख्या से डिवाइड ना हो, तो वो संख्या जो हमारी होती है वो कौन सी होती है? वो हमारी संख्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो
2 से डिवाइड हो जाए ना, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2, 4, 6, ठीक है, ये संख्या हमारी कौन सी है, भाज्य संख्या, जो डिवाइड हो जाए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें जो संख्या 2, 3, 4, 5 से भी डिवाइड हो हमारी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या, ठीक है, सॉरी अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी संख्या से डिवाइड ना हो, जो केवल अपने आप से डिवाइड हो, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। अब इसमें आती है हमारी सम और विषम। अब सम संख्या कौन सी होती है, सम, जो केवल 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो, वह हमारी सम संख्या होती है। और विषम कौन सी होती है, जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसमें 9 भी आती है ना। इसमें केवल वे संख्या होती है विषम संख्याएं जो केवल 2 से ना कटें, और सम संख्या वो होती है जो केवल 2 से डिवाइड हो। अब इसमें देखो भाज्य और अभाज्य में जो होता है, इसमें अभाज्य में वो संख्या होती हैं जो केवल अपने आप से कटें, किसी दूसरी संख्या से ना कटें। और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये तो हमारी अभाज्य हो गई। और भाज्य संख्या हमारी जो होती हैं, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो इसमें, जैसे सॉरी गलती लिख दी है सर, भाज्य संख्या जैसे हाँ 2, 4, 6 और उसके बाद 8, उसके बाद 10, 12, ये हमारी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या होती हैं जो विभाजित हो जाए ना, भाज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 होगा हमारा 48 का दिया है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग कितना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। इसमें 9 नहीं आता, 9 विषम में आता है। 2, 3, अब इनको ऐड कर लो, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 17, 17, 11 कितना हो गया 28, ये इसका आंसर। सवाल नंबर 49 देखो क्या दिया है, 49 दिया है 50 से छोटी अभाज्य संख्या, 50 से छोटी अभाज्य संख्या, 50 से छोटी अभाज्य संख्या है। तो 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी, कौन सी होती हैं या कितनी होती हैं, पूछा है ना। 50 से छोटी अभाज्य, तो इसके लिए हमारे पास एक देखो ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ उसको आपको, कि आई और यू, इतना याद रखो इसमें, आई और यू। तो आई यू में जो हमें देखना होगा वो ये देखो, आई कोड कितना होता है 9, और ओ का 15, यू का 21 और बाई का 25। अब मैंने क्रम से लिखी है, देखो ये यहाँ से 1 से लेकर 25 तक जो संख्या हैं वो हमारी 9 होंगी अभाज्य संख्याएँ, और 1 से लेकर 50 तक 15, और 1 से लेकर 25, 1 से लेकर 75 तक 21, और 1 से लेकर 100 तक जो संख्या होंगी हमारी 25 होंगी। तो ये ध्यान रखो, इसमें अगर कभी भी ये तरीका याद रखना आई यू का, यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगी। यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक ये क्रम से 1 से 25, 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, 49 मैंने करा दिया। 50 वाला देखो क्या दिया है। 50 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बतानी है अभी, अभाज्य संख्या कौन सी है। इसके 4 ऑप्शन दिए देखो, 33, 81, 93, 97, कौन सी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो किसी संख्या से डिवाइड ना हो, तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 51, इसमें पूछा कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 31, 61, 71, 91। अब कौन सी अभाज्य नहीं है, देखो इसमें ये भी अभाज्य है
और ये भी अभाज्य है, इसमें ये भी अभाज्य है, ये वाली अभाज्य संख्या है क्योंकि ये 13 से कट जाएगी। अब अभाज्य संख्या मैंने पीछे बताया था कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो केवल अपने आप से कटे, और भाज्य वो होती हैं जो किसी भी संख्या से कट जाएं, वो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य एक बार और बताता हूँ, भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे होती हैं जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाएं, वो हमारी कौन सी होती है? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो अपने आप से डिवाइड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है 52। वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पूछिए कौन सी है। इसके ऑप्शन दिए 119, 187, 247 और 551, 551 और इनमें से कोई नहीं। यहाँ से देखो कट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन सी संख्या हैं जो कि हमारी अभाज्य संख्या हैं? उसने पूछा कौन सी अभाज्य संख्या है इसमें। तो देखो 119 भी कट जाएगी हमारी, ये संख्या भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी और ये भी डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें ये ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। ये सब भाज्य संख्या जो कि डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 53। आप इसको डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, 17 से 13 से जो भी है 21 से। अगला क्वेश्चन दिया है 53 वाला, अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या, इसमें अभाज्य संख्या पूछे कौन सी है? तो अभाज्य संख्या देखते हैं। ऑप्शन देखो 119 नहीं, 119 नहीं, 161, 221, 373 और 437 और ये है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसमें कौन संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं किस संख्या से कौन सी डिवाइड हो रही है। अभाज्य संख्या ये भी कट जाएगी, 7 से कट जाएगी, ये भी कट जाएगी 13 से, 373 ये डिवाइड नहीं हो रही इससे, तो ये इसका आंसर होगा 373। ये संख्या अभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। 54 क्या दिया है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखो 100 तो भाज्य है हमारी, तो 101 जो अभाज्य संख्या है 3 अंकों की सबसे छोटी। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। 55 वाला क्वेश्चन दिया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितने? 55 वाला क्वेश्चन दिया है। ए तथा बी दो विषम संख्या हो, ए तथा बी दो विषम संख्या हो। अगर दो विषम संख्या हो तो कौन सी संख्या सम होगी? तो कौन सी संख्या विषम हो तो कौन सी संख्या सम होगी? अब इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो, एक तो दिया a प्लस बी, दूसरा a प्लस बी प्लस 1, तीसरा दिया है ए वी और चौथा दिया है ए वी प्लस 2। तो a और v दो विषम संख्या हैं, a और v दो विषम संख्या हैं। अब देखो तो विषम संख्या कौन सी होती हैं? जो कि 2 से डिवाइड ना हो विषम संख्या होती है। जैसे 1 और 3, अब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4, तो सम बन गई। अब ऐसी कितनी है हमारे पास? 3 है और एक 7 है, 7 3 10, ये भी क्या हो गई? हमारी सम हो गई। तो a और प्लस b को जोड़ देंगे तो ये सम संख्या बन जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में।